नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। आज हम बात करने वाले हैं अशोकनगर में रैली हुई थी जहां पर केपी यादव जी थे। उनको बार बार मंच से भाषण देने से रोका गया। हम इस पर चर्चा करेंगे। ये हमें कहीं ना कहीं बारीकी से जो हमारे SC ST समाज के व्यक्ति हैं उनको समझना होगा कि किस तरीके से हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वहाँ मंच पर जैसे ही केपी यादव जी भाषण देने जाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा खुद 2.5 मिनट बाद वहाँ पर बार बार जो जिलाध्यक्ष होते हैं उनको बार बार जा कर के और उनको बोला जाता है कि आप रहने दीजिए, अब आपका समय हो गया है। इस प्रकार से लगभग एक बार नहीं, केपी यादव के पास 3 बार भेजा गया। मैं केपी यादव के बारे में बता देता हूँ। केपी यादव हमारे सांसद हैं। एक इतने बड़े नेता, कोई छोटा मोटा होता तो चलो मान लेते, एक सांसद को बार बार भाषण देने से मना किया जाता। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो OBC समाज से आते हैं, इसलिए उनको बार बार रोका जाता है। और ये बात हम और आपको समझनी होगी। और वहीं पे बाद में लगभग सिंधिया जी 7 से 8 मिनट भाषण देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सिंधिया जी भी राज्यसभा सांसद हैं, फिर भी उनको कम से कम 7 से 8 मिनट बोलने का समय दिया जाता है। पता क्यों? क्योंकि वो राजा महाराजा हैं, इसलिए उनको यह इतना बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन वहीं केपी यादव को सिर्फ 2.5 मिनट ही बोलने का मौका दिया जाता है। और वहीं मंच पर बैठे मंत्री हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो टेबल में 3 बार लगातार हाथ पटक देते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। जैसे ही केपी यादव जी अपने भाषण दे करके वापस आते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी भी वहाँ पर अपनी घड़ी बार बार दिखाते हैं। कहीं ना कहीं ये OBC समाज के नेताओं की और OBC समाज की कही जा सके तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। और ये भरे मन से की गई। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं SC ST के लोगों को गहराई से समझना पड़ेगा कि हमारे नेताओं की, हमारे लोगों को कहाँ तक BJP में इज्जत है। यदि अभी दोबारा सरकार दिन की आती है तो क्या हालात हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस प्रकार से OBC समाज के नेताओं की बेइज्जती की जा रही है, SC समाज के नेताओं की बेइज्जती की जा रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और हम और आपको इसको गहराई से सोचना पड़ेगा। और BJP को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा कि ऐसा बारंबार SC ST OBC के नेताओं के साथ क्यों किया जाता है। इस प्रकार से जो OBC समाज है कहीं ना कहीं वो BJP से इसीलिए दूर होता जा रहा है। क्योंकि आज यदि मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो सबसे बड़ा योगदान OBC समाज का होता है। क्योंकि आज भी 80% OBC समाज का व्यक्ति BJP को वोट करता है। और कहीं ना कहीं हमारे OBC समाज के नेताओं की ही बेइज्जती करने का काम किया जाता है। ये बड़ा सोचने वाली बात है। शिवराज सिंह चौहान जी खुद OBC समाज से आते हैं, लेकिन बार बार वहाँ को केपी यादव जी को भी वो भाषण देने से रोकने का काम करते हैं। कम से कम शिवराज सिंह चौहान को इस बारे में सोचना चाहिए था। और वहाँ बैठे हुए मंच पर जो और भी समाज के नेता बैठे हुए थे उनको कम से कम 5 से 10 मिनट बोलने का समय दिया जाता। वहीं सिंधिया जी को खुद 7 से 8 मिनट का समय दिया गया। ये चीज़ समझना पड़ेगा। ये SC ST के लोगों को समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे साथ ऐसा किया जाता है। और मैं लास्ट में यही आपसे कहना चाहूँगा कि कम से कम ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जो जहां हमारा मान सम्मान स्वाभिमान ना हो। ऐसी पार्टियों से भी हमें दूर रहना चाहिए। अंत में BMM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।